नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है महा बुलेटिन का। तो बुलेटिन की शुरुआत बेहद बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं, जो वाकई आज के जनरेशन में भी एक सवाल छोड़े हुए है। आधुनिक भारत, जहां हम डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, वहीं राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको मध्यकाल की याद दिला देगी। यहां एक खाप पंचायत ने न सिर्फ एक परिवार का हुक्का पानी बंद करवाया, बल्कि ढोल बजाकर पूरे गांव में उनके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया है। मामला उदयपुर की ओगड़ा पंचायत समिति के वीरपुरा गांव का है, जहां के निवासी रतनलाल पटेल का जीवन रातों रात नर्क बना दिया गया। खाप पंचायत ने फरमान सुनाया है कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति रतनलाल के परिवार से बात करता है या उनकी किराना दुकान से सामान लेता है तो उसे 5100 रुपए जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद करने पर 11,000 रुपए के दंड का भी प्रावधान किया गया है। रतनलाल पेशे से ठेकेदार हैं और दुकानदार भी हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब वे गांव में एक व्यक्ति के साथ मिलकर बाउंड्री वॉल बनाने का काम कर रहे थे। गांव के कुछ दबंगों ने उन पर गोचर यानी कि चारागाह भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। रतनलाल का कहना है कि विरोध होते ही उन्होंने काम रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ खाप पंचायत बिठा दी गई और सरेआम जलील कर समाज से बाहर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह घटना 24 दिसंबर की है। पीड़ित ने 26 दिसंबर को ही ओगना थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने 6 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हार मानकर पीड़ित रतनलाल ने शुक्रवार को कलेक्टर और एसपी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और 22 साल का बेटा शामिल है, खौफ के साए में जीने को मजबूर है और घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर ओगना थानाधिकारी राम अवतार का कहना है कि यह जमीन विवाद का मामला है और उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर पाबंद कर दिया है। हालांकि पीड़ित परिवार का सवाल है कि क्या पाबंद कर देने मात्र से उनका सामाजिक बहिष्कार खत्म हो जाएगा। तो एक और हम आधुनिक युग की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरह से तुगलकी फरमान हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आज भी हम उसी पुरानी मंशा के साथ जिंदगी जी रहे हैं, जहां पर कभी इस तरह से लोगों को छोटी छोटी बातों पर ना सिर्फ जिला बदर कर दिया जाता था, हुक्का पानी उनका बंद कर दिया जाता था। लेकिन मामला कितना कुछ गंभीर है, इन तमाम विषयों पर जानकारी जुटाते हैं। सीधे लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां से हमारे सहयोगी राजनारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनारायण जी, देखिए क्या गलती हो गई है। ठेकेदार हैं, चलिए बाउंड्री वॉल का काम कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है ये। बाउंड्री वॉल बनाना उनका काम है, वो ठेकेदार हैं पेशे से। चलिए, विरोध भी होता है और उनका कहना है पीड़ित का कि वो विरोध होने के बाद उन्होंने बाउंड्री वॉल का काम भी बंद कर दिया। तो ये कैसा तुगलकी फरमान है, सुनवाई ही नहीं हो रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये बड़ा विडंबना है कि इस आधुनिक युग में, जो 21वीं सदी में भारत है, तो उस सदी में जो पीछे जब समय चलता था, आज के 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो समय वापस आने की कगार पे है। उदयपुर जिले की एक ग्राम पंचायत है ओगना का ये पूरा मामला है। इसमें मामला ये है कि एक जो किसान है, जो ठेकेदारी का काम भी करता है, वो किसानी के साथ साथ, उसका नाम जो है वो रतनलाल पटेल है। उसको पंचायत ने ये फैसला दिया, जो खाप क्षेत्र की जो पंचायत है, उस इलाके की जो पंचायत है, उन्होंने, एक समाज ने ये फैसला दिया कि अगर इसकी कोई मदद करता है या जैसे सामान वो खरीदता तो 5100 रुपए का उससे जुर्माना होगा, और या फिर जैसे उसकी कोई मदद करता है, चाहे पानी से लेके, बिजली से लेके, या कोई भी कोई मदद करता है, कोई भी व्यक्ति कोई मदद करता है, तो 11,000 रुपए का जुर्माना उस पे लगाया है। परवादी जो है, उसने जो 26 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन क्योंकि कार्रवाई नहीं होने से वो इतना परेशान हुआ कि उसको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होना पड़ा। उसने एसपी और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक किसी ने उससे बात तक नहीं की। अब मामला जब मीडिया में आया तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से ले रही है। आपको बता दूं कि गोचर भूमि की कोई जमीन थी, उससे ये विवाद था। गोचर भूमि की जमीन से पंचायतों ने, पंचायत जो यहाँ समाज की जो पंचायत थी, उन्होंने कहा कि आपने गोचर भूमि की जमीन पर कब्जा किया। इसी बात का उसको दंड दिया गया। हालांकि उसने काम भी बंद कर दिया, लेकिन बड़ा विडंबना है बड़ी इस देश के अंदर कि एक ऐसा तुगलकी फरमान, जिससे एक व्यक्ति की जिंदगी जो है नरक बन गई, उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ा और उसको धमकी पे धमकी मिल रही है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है समाज को भी, और क्योंकि जिस युग में इस समय भारत चल रहा है, विकसित भारत चल रहा है, उस विकसित भारत की ऐसी दशा देखने की मिलेगी राजस्थान के उदयपुर में, बड़ी सोचने की बात है।
राजनारायण जी, देखिए, एक के बाद एक राजस्थान से इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आना, कभी महिलाओं के फोन को लेकर पाबंदी लगा दी जाती है तो कभी इस तरह का तुगलकी फरमान। आखिर चल क्या रहा है राजस्थान में? क्या वाकई फिर से वहां जब सरकार बीजेपी की बनी है और खास तौर पर जो डिजिटल होने की बात करती है, आधुनिक भारत की बात बीजेपी करती है, तमाम तरह के नए नए विकास की गाथा लिखने की बात बीजेपी करती है, अभी से साल 2047 का मॉडल बीजेपी ने सेट करके रखा है, ये बीजेपी की शासनकाल है जहां पर पंचायत में इस तरह से तुगलकी फरमान निकाले जाते हैं, महिलाओं के फोन लेकर नहीं जाना है, या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कैसे, आखिर कैसे उभरेगा राजस्थान इन सब छोटी मानसिकताओं से, इन कुंठित मानसिकताओं से जो घिरा हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? समाज के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे आदिवासी लोग अभी रह रहे हैं, उनमें अभी भी वही कुरीतियां चल रही जो पहले चलती थी आज के 50 साल पहले। उनको सुधरने के लिए कुछ समय चाहिए। हालांकि जो पूरा भारत है वो डिजिटल इस समय हो रखा है, विकसित हो रखा है। विकसित भारत 2047 की कल्पना में चल रहा है कि उस समय भारत कैसा होगा। 21वीं सदी की दुनिया चल रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी परंपराओं से जीवित हैं। पुरानी परंपराओं में जैसे किसी को जात के बाहर निकाल देना, समाज के बाहर निकाल देना, या फिर मोबाइल बंद कर देना। अब आज के युग में किसी विशेष तौर से महिलाओं का मोबाइल बंद कर दे, उसके पड़ोस में अगर वो मोबाइल लेके जा सकती है, उसको अगर बंद कर दे तो बहुत बड़ी विडंबना राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान का नाम आगे खराब होता है। जब डिजिटल इंडिया की अगर बात करते हैं तो उस डिजिटल इंडिया में ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि अब प्रशासन के मामले में प्रशासन को इस पर अवगत कराया गया है, मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में जानकारी मिली, तो जरूर राजस्थान में एक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरह से सबसे पहले मोबाइल की खबर राष्ट्र टीवी ने दिखाई थी, उसके बाद सभी लोगों ने बाकायदा राष्ट्र टीवी ने बीजेपी के अध्यक्ष से भी बात की, कांग्रेस के अध्यक्ष से भी बात की, उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पे पल्ला झाड़ा और बाद में उस पंचायत को वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये खबर हमने बहुत पहले दिखाई थी। आज फिर हम एक बार इस मुद्दे को लेके आए हैं। डिजिटल इंडिया के टाइम में अगर किसी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है जब हम इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री से आज बात करने की कोशिश करेंगे, राजस्थान की और मंत्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अब उस व्यक्ति जो जिसका नाम रतन लाल पटेल है उसको किस तरह का न्याय मिलता है। चूंकि थाना अधिकारी ने बोल दिया, पाबंद कर दिया, लेकिन पाबंद करने से समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन उन व्यक्तियों को बारे में सोचना चाहिए जिसने इसका समाज का बहिष्कार किया, इसको बेइज्जत किया, तो उसका तो कहीं ना कहीं हिसाब जो है प्रशासन को लेना चाहिए। जी, प्रशासन हिसाब तो तब लेगी ना जब गंभीरता से पीड़ित की बातों को सुना जाएगा। 24 दिसंबर का ये इंसिडेंस है, जिस तरह से जानकारी आई। 26 तारीख को खुद ऊना थाने में वो गए थे पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्यों उनकी शिकायत नहीं लिखी गई? क्यों उन्हें मजबूरन वश कलेक्टर के पास जाना पड़ा 6 दिन बाद? 6 दिन तक ये पीड़ित परिवार कैसे जिंदगी जिया होगा? अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं। जिनको आप पानी नहीं देंगे, खाना नहीं, वो घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। तो ये किस तरह की पाबंदी? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। जो आपने सवाल पूछा है बड़ा कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद करना, उसको खाने की सामान तक उसको नहीं मिलना, बाजार के अंदर वो जाए तो उसको परचूनी का सामान जिससे भोजन चलता है वो नहीं मिल पाना, हुक्का पानी बंद करना, यहाँ तक कि जो मदद कोई करे उसको 11,000 का जुर्माना लगाना, तो बहुत बड़ी विडंबना है इस भारत देश में। और चूंकि प्रशासन के जैसे वो थाना अधिकारी ने कहा कि हम इनके बीच में जमीन का मैटर था, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। उन लोगों को जो है जेल के पीछे नहीं डाला जिन्होंने इतना बड़ा पाबंदी का जो है लगाया है, ताकि कोई इसकी मदद नहीं कर सके। लेकिन हम जरूर हमारे दर्शकों को बताते हैं या उस परिवार को बताना चाहेंगे कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई आज या कल में, हम जरूर उससे सवाल पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे कि आखिर प्रशासन जो है वो कर क्या रहा है, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। बिल्कुल, और खबर बड़ी है राजनारायण जी, नजर बनाकर रखिएगा। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।